सम्यक्त्व के लिए हमको मतलब श्रेष्ठ दृष्टांत, क्योंकि हमको सम्यक्त्व पाना है। हम जब तक संकित के बगैर रहे मतलब हमारा संसार में कोई परिभ्रमण करते रहना मतलब और कुछ हमारा फायदा नहीं। जिस दिन हमारा सम्यक्त्व प्राप्त होगा उस दिन हमारी आत्मा का कल्याण होने की शुरुआत होगी। इसके लिए श्रेष्ठ दृष्टांत धनपाल का। पिता ब्राह्मण लक्ष्मीधर जिसका नाम था, लक्ष्मीधर नाम, पिता ब्राह्मण, दो बेटे, बड़ा बेटा धनपाल, छोटा बेटा शोभन। संसार ऐसे ही चल रहा था। बहुत धन, पिताजी लक्ष्मीधर के पिताजी बहुत धन छोड़ के गए थे, लेकिन उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा है, बहुत ही गरीबी में यह जीवन जी रहा है। एक बार एक आचार्य भगवंत गांव में पधारे। आचार्य भगवंत की सेवा करता यह लक्ष्मीधर। एक दिन आचार्य भगवंत ने पूछा, भाई आप इतनी सेवा करते हो, कुछ काम है क्या मतलब आपको? महाराज साहब को हाथ जोड़ के, आचार्य भगवंत को हाथ जोड़ के कहते हैं मतलब और कुछ नहीं, मतलब मेरा दारिद्र दूर करने का आप एक उपाय बताओ, मेरा दारिद्र दूर कर दो, बस मेरा काम हो जाए। क्योंकि ऐसे मेरे पिताजी के पास बहुत धन था, बहुत मेरे लिए छोड़ के गए थे, लेकिन कहाँ है वह मुझे पता नहीं। यदि आप बता देंगे तो मेरे पर बहुत बड़ी कृपा हो। आचार्य भगवंत ज्ञानी थे, तुरंत ही उन्होंने मतलब कहा कि लेकिन तुझे यह धन प्राप्त होगा, तू मुझे क्या देगा? मतलब बोलता कि आप जो कहो ऐसा मतलब। तब आचार्य भगवंत उसे कहते, तेरी मूड़ी का आधा भाग मुझे देना, तेरी मूड़ी का आधा भाग मुझे देना। ब्राह्मण था, समझ नहीं सका कि साधु को धन की क्या जरूरत है। जब हो गया मतलब आचार्य भगवान ने कहा कि तू इस जगह पे, तेरे मकान में इस कोने पे खोद, वहां तुझे धन मिलेगा। और खोदता है और पूरे मतलब एक चरु की प्राप्ति होती है जिसमें बहुत सारा धन था। इतना खुश हो गया कि चलो मतलब मेरी जो गरीबाई दूर हो गई, मतलब मेरी दरिद्रता दूर हो गई। ये आचार्य भगवान तुरंत ही मतलब ईमानदार था, बहुत ही ईमानदार था, तुरंत ही आधा भाग किया और लेके मतलब आचार्य भगवान के पास गए। आचार्य भगवान के पास लेके गए, धन लेके उनको धन सुप्रत करते, लो साहब जी ये आपका, मैंने जैसे वादा किया था ऐसा ये आधा भाग आपका है। आचार्य भगवान बोलते हम तो कंचन कामिनी के त्यागी है, हमको ये धन से क्या वास्ता, मतलब तो आपने ही पूछा था ना, मतलब मेरी मूड़ी का आधा भाग। अरे मूड़ी यानी क्या? मूड़ी यानी अपने संतान, आपके जो संतान है मतलब वह मूड़ी है। ये धन तो आज है कल नहीं है, धन कभी हमेशा टिकता नहीं है मतलब। लेकिन ये जो तेरे दो बेटे हैं, मतलब ये दो बेटे में से एक बेटा तू शासन को दे दे। ओ हो यह बात ठीक है, मतलब ठीक है। मतलब घर जाता है, घर जाता है और अपने बड़े बेटे धनपाल को बुलाता है। धनपाल को कहता है देख इस तरह का हुआ है, आचार्य भगवान ने कहा है कि मूड़ी का आधा भाग। मैं तो ऐसा समझा था कि उनको आधा धन चाहिए मतलब, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम साधु है, ये कंचन कामिनी के त्यागी है, हमको इस धन से कोई वास्ता नहीं है। तो तेरी जो मूड़ी यानी तेरे जो पुत्र है उसमें से दो पुत्र में से एक पुत्र हमें दे। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि तू आचार्य भगवान के पास जा और उनका शिष्य बन जा। धनपाल कहता है कि पिताजी क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं चुस्त ब्राह्मण जैन धर्म का प्रखर विरोधी हूँ, मतलब मैं जैन धर्म का प्रखर विरोधी हूँ और मैं तो राजा का वापिस खास राइट हैंड हूँ, मतलब राजा का बहुत बड़ा कवि हूँ, मतलब
धनपाल कवि के रूप में हूं, मतलब तो मैं तो कुछ यह दीक्षा भिक्षा लूंगा नहीं। पिता विचार कर रहे कि मतलब क्या होगा, मतलब मेरे वचन का उस समय उस जमाना ऐसा था कि वचन यानी मतलब प्राण से भी ज्यादा कीमत। अपने प्राण चले जाए लेकिन ये वचन कभी मतलब फेल नहीं होने चाहिए। तो उसने यह बहुत चिंतित रहता था, क्या करूं, छोटा बेटा अभी छोटा है, उसको कैसे कहूं, मतलब समझ में नहीं आता है। ऐसे करते करते चिंता में कभी बरोबर भोजन नहीं करते, कभी रात को नींद में से उठ जाते, मतलब ऐसे चलता था। छोटा बेटा एक दिन पिताजी को देखता है, पिताजी आप क्यों इतने मतलब अपसेट लग रहे हो, आप मतलब कुछ डिस्टर्ब्ड हो ऐसे लग रहा है। कारण मैं जान सकता हूँ? अरे बेटा कारण जान के तू क्या करेगा, मतलब अरे अब कारण तो बताओ, मतलब मैं इसका इलाज करूंगा, मतलब मैं मेरे से जो हो सके वह करूंगा। पिताजी कहते कि मतलब इस तरह का बात हुई थी, गुरु भगवंत ने आधा भाग मोड़ी का मांगा था, मैं तब समझा नहीं था, लेकिन अब मतलब मेरी ये फर्ज हो जाती है कि मुझे आधा भाग देना है। तेरे बड़े भाई को बोला तो वह तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे पिताजी मुझे आप आचार्य भगवंत को सौंप दो, मतलब मैं उनका शिष्य बनूंगा, उसमें क्या है, मतलब आपका यदि मतलब सिर पे जो भार है वो उतारने में मैं निमित्त बनू तो बहुत ही अच्छा है ना, उससे बड़ी मेरी क्या सेवा होगी आपके लिए। छोटे बेटे ने इस तरह से शोभन जिसका नाम था आचार्य भगवंत के पास लेके गए। आचार्य भगवंत के पास चारित्र ग्रहण किया उसने, शोभन ने, और वहां से विहार किया। यहाँ धनपाल को मालूम पड़ा सारा बात। ओहो, मेरे छोटे भाई ने को पिताजी ने आचार्य भगवंत को सौंप दिया और दीक्षा लेके वो वहां से विहार कर जाता है। राजा के पास गुस्से में है, राजा को जाके कहते हैं मतलब क्या है ये जैन साधु, मतलब किसी को भी मतलब उल्लू बना के मतलब शिष्य बना लेते हैं। कोई उल्लू बनाया नहीं था, आचार्य भगवान ने सामने से मतलब गए थे और सामने से दिया था, वो भी शिष्य बनने के लिए सामने से तैयार। लेकिन धनपाल इस तरह की बात करता है, मतलब राजा के पास धारा नगरी थी, मतलब राजा जब ये बात सुनता है, बोल क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जैन साधु को अपने राज्य में आने का ही बंदी करना चाहिए। जैन साधु को बंदी मतलब राज्य में हुक्म फैला दिया, कोई जैन साधु यहाँ रहना नहीं, और जो भी है थोड़े महीने में यहाँ से धारा नगरी छोड़ के विहार कर दो, और आइंदा मतलब कभी यह नगर में धारा नगरी में प्रवेश नहीं करना। जैसे ही ये बात होती है, सारे साधु भगवान, राजाज्ञा थी, सारे साधु भगवान वहां से विहार कर गए। मतलब विहार करे करे तो क्या करे, राजाज्ञा थी, राजा के सामने कैसे लड़ सकते, तुरंत ही वहां से विहार करके गए। मतलब यहाँ दिन रात गुजरते, महीने साल सालों गुजर जाते, 12-12 साल हो जाते, 12-12 साल हो गए। मतलब धारा नगरी का संघ साधु के बारे में विचार कर रहा है, कब साधु हमारे जीवन में कहते ना, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधव तीर्थ फलति काले न सत्य साधु समागम। आत्मा में मतलब साधु के प्रति जो बहुमान, साधु यानी क्या मतलब, साधु के दर्शन से भी हमको पुण्य की प्राप्ति, क्योंकि साधु सुखुद तीर्थभूत है, तीर्थभूत है साधव। तीर्थ तो जब हम यात्रा करने जाते हैं तब फलते, साधु का समागम तो तुरंत फलदायी होता है। तो धारा नगरी का संत तड़प रहा है, मतलब साधु भगवान, साध्वी जी भगवान कब आए, मतलब ये नगर में 12 साल से साधु भगवान के दर्शन नहीं, क्या करे। संघ पूरा इकट्ठा होता है, साधु आचार्य भगवान के पास जाता है, जाके विनती करता है, आचार्य भगवान ऐसे संजोग आ गए, क्या करें, हम तड़प रहे साधु के लिए, मतलब साधु भगवान कब आएंगे करके, मतलब लेकिन यहाँ जो हमारे राज्य में राजाज्ञा है, इसके लिए मतलब ये प्रॉब्लम है, कुछ करो, आप कुछ नहीं करेंगे तो हम हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। तुरंत ही आचार्य भगवान ने कहा कि फिक्र मत करो, मतलब अब जो शोभन है
योग्य हो गए, शोभन मुनि योग्य हो गए, उसको मैं आपकी नगरी में भेजता हूं और वह अपने वहां आके जो भी करने का है वह गीतार्थ है, वह गीतार्थ है और वह कुछ भी करना है वह कर लेंगे। मतलब आप चिंता मत करो, मतलब आप जाओ अपने गांव। गुरु भगवान ने आशीर्वाद देके शोभन मुनि के साथ 2-3 साधु को मतलब विहार कराया। शोभन मुनि जा रहे धारा नगरी की ओर, धारा नगरी में प्रवेश किया। नगरी में बंदी थी, 12 साल हो गए थे ये हुक्म को मतलब। और जोगानुजोग ऐसे होता है कि धनपाल खुद गांव के बाहर जा रहा था और सामने शोभन मुनि मिले। मुनि को देख के मतलब मश्करी करने का दिल हुआ। उसने मतलब संस्कृत में ऐसा बोला कि गर्भद दंत भदंत नमस्ते, मतलब हे गद्दे की दांत जैसे साधु तेरे को नमस्कार हो। शोभन मुनि को 2 दांत बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने संस्कृत में यह मतलब कहा कि जो गधे जैसे दांत है उसको नमस्कार हो, ऐसे भगवान तेरे को नमस्कार हो। मतलब ये शोभन मुनि भी ज्ञानी थे, मतलब बहुत अच्छे स्वाध्याय करने वाले थे, संस्कृत के महापंडित थे। उसने सामने जवाब दिया। कपिभूषणाश समखित के बारे में बात की थी। समखित जो आत्मा को प्राप्त होता है वह संसार में भटकना एक सीमित हो जाता है। अनंत काल जो संसार है वह संसार बहुत ही सीमित हो जाता है। लेकिन जब तक समखित नहीं पाई है तब तक आत्मा का भटकने का चालू होता है। समखित पाने के बाद जीव को कब समखित प्राप्त होता है? जब सब कर्म की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम की हो। क्योंकि जब कोड़ाकोड़ी सागरोपम से भी ज्यादा स्थिति हो तब समखित की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अंदर की जब स्थिति आती है, अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम होता है, तब जीव को समखित की प्राप्ति होती है और यह समखित आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने में निमित्त रहता है। कथन है इसके लिए मतलब काल कितना बताया है? अर्धपुद्गल परावर्त काल। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्त काल तो किसके लिए है? जो भारे कर्मी है, क्रूर है, अधमाधम है, पापी है, वह सबके लिए यह अर्धपुद्गल परावर्त काल बताया है। लेकिन धर्मी जीवों को तो सिर्फ 3 भव, 5 भव, 7 भव, 9 भव में उनकी आत्मा मोक्ष तक पहुंच जाती है। इसके लिए कहते हैं कि मतलब हमारे जीवन में समखित बहुत जरूरी है। कल हमने मतलब श्रेणिक महाराजा की बात जो अधूरी रही थी, साधु भगवंत मिलते हैं। साधु भगवंत कहते मतलब हाथ में मछली पकड़ने की जाली थी। साधु भगवंत कहते हैं कि मतलब भगवान महावीर के सब साधु ऐसे हैं। लेकिन तब ये कहते ऐसे क्यों कहते हो? भगवान महावीर के तो सब साधु एकदम गुणी है, सब साधु एकदम चारित्रवान है। आपको भी मतलब मनुष्य भाव मिला है, उत्कृष्ट कोटि का चारित्र मिला है, उसको छोड़ के आप ये क्यों कर रहे हो? आगे जाते हैं, आगे जाते वहां एक साध्वी जी मिलती है। मतलब मुंह में पान चबा रही थी और जो साध्वी को नहीं करना चाहिए, पेट में गर्भ था। यह सब देव माया थी, देव परीक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन देखते हैं कि मतलब सैनिक महाराजा में इसकी असर क्या होती है। मतलब पान खा रही थी, श्रृंगार सजा रखा था, गर्भवती थी साध्वी। जैसे ही तब साध्वी को हाथ जोड़ के बोलते हैं, मां सती जी आप ये क्या कर रहे हैं? दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी बहुत ही दुर्लभ चारित्र धर्म मिला है, वह छोड़ के आप ऐसा क्यों कर रही है? अरे आपको क्या पता भगवान महावीर की सब साध्वी ऐसी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान महावीर की सर्व साध्वियां श्रेष्ठ है।
आप मतलब गिरे हुए, आप संभल जाओ, ऐसा मनुष्य भाव और चारित्र बार बार नहीं मिलता है। हाथ जोड़ के मैं आपको विनती करता हूं, आप रास्ते पे वापस आ जाओ। जैसे ही ये बात हुई, देव समझ गया कि श्रेणिक का संकेत इतना दृढ़ है, कोई भी उनको मतलब गिरा नहीं सकता है। तुरंत ही वह देव खुद अपने श्रेणिक के सामने प्रकट हुए और उनको एक दिव्य कुंडल और रथ भेंट देकर कहते, धन्य है आपको, मतलब मैंने इतनी सारी परीक्षा की, पहले तो परमात्मा महावीर के समोसरण में आपकी परीक्षा ली, आपके अंदर जो खून खोल उठा था, मतलब भगवान को मैं जैसे घोषित चंदन लगा रहा था, लेकिन तब आपके अंदर मतलब जो आपको जो मैंने ऐसा दिखाई दिया था, उसकी वजह से ये सारा आपको यह ऐसे समझ में आया। और दूसरी बात, जब मैंने साधु का वेश, साध्वी का वेश, यह सब करके आपकी परीक्षा ली, फिर भी आप बिल्कुल अपने मतलब जो निश्चय में मतलब बहुत ही दृढ़ हो। इसके लिए अभी हम मतलब समकित के भेद वगैरह की बात करते हैं। मतलब समकित के अपर नाम है सम्यक दृष्टि बोलो, सम्यक त्वी बोलो, सम्यक दर्शनी बोलो, समकिति बोलो, ये सारे एक ही नाम है। मतलब यह इसके मतलब कई प्रकार है। सबसे पहले सम्यक्त्व के 5 प्रकार, कौन से 5 प्रकार कहे उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है औपशमिक समकित। औपशमिक समकित पहला है। दूसरा है क्षयोपशमिक समकित, क्षयोपशमिक समकित। तीसरा है क्षायिक समकित। चौथा है वेदक समकित, वेदक समकित। और पांचवा है साश्वादन समकित। इस तरह से यह समकित के 5 भेद थे। और दूसरी तरह से देखें, सम्यक दर्शन के 3 भेद है। सबसे पहला है रोचक समकित, रोचक सम्यक्त्व, रोचक सम्यक्त्व। दूसरा है कारक सम्यक्त्व, दूसरा कारक सम्यक्त्व। और तीसरा दीपक सम्यक्त्व। इस तरह से मतलब 3 भेद भी सम्यक्त्व के कहे गए। सम्यक्त्व के 2 भेद भी है, 2 भेद में भी कई प्रकार है। 2 भेद में पहला है भाव सम्यक्त्व, दूसरा है द्रव्य सम्यक्त्व। 2 भेद में एक भाव सम्यक्त्व, दूसरा द्रव्य सम्यक्त्व। दूसरा प्रकार 2 भेद में निसर्ग सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व, निसर्ग सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व। और 2 प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। अब हम यह सब की डिटेल समझेंगे। औपशमिक सम्यक्त्व की बात कर रहे पहले, हमारे आत्मा के अंदर रहे मिथ्यात्व मोहनी कर्म एवं अनंतानुबंधी प्रकार के क्रोध, मान, माया और लोभ जब दब जाते हैं, तब यह सम्यक्त्व प्रकट होता है। यानी उपशम हो जाता है, शांत हो जाता है, तब यह सम्यक्त्व प्रकट होता है। आत्मा में जो कषाय अनादिकाल से है, उसमें भी अनंतानुबंधित तक के कषाय अनादिकाल से, लेकिन जब अनंतानुबंधी प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ दब जाते, यानी अंदर सत्ता में है लेकिन वह अभी शांत है। और इसके साथ में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, तो यह जब शांत हो जाता है, तब वह जीव को औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इसके पास सम्यक्त्व के वक्त जीव को मिथ्यात्व तो सत्ता में होता ही है, क्योंकि
मिथ्यात्व सत्ता में तो है, लेकिन अभी दबा हुआ है। जैसे अंगारे है, उसको मतलब राख से ढक दिए है, अंगारे को राख से जब ढक दिए तब अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन अग्नि जरूर है। यदि थोड़ी हवा का झपाटा आए तो वह राख उड़ जाएंगी, तो अग्नि वापस प्रकट हो सकती। वैसे ही यह उपशम भाव जब खत्म होता है तब मिथ्यात्व अपने आप से आ जाता है। इसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व का समय है मात्र अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त इसका समय है। यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में, यानी निगोद से निकल के आत्मा मोक्ष तक जाती है, तब तक यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में सिर्फ 5 बार प्राप्त होता है। यह है औपशमिक सम्यक्त्व। इसका दूसरा भेद क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व अवस्था ऐसे मानी गई है कि मिथ्यात्व के दलियों का क्षय और उपशम दोनों होते हैं। मिथ्यात्व के जो दलिक होते हैं आत्मा के अंदर, उसका क्षय भी होता है, थोड़े दलिक शांत हो जाते हैं। क्षय और उपशम दोनों का कॉम्बिनेशन है। वहां उपशम हो जाता है, यहाँ क्षय और उपशम दोनों होता है। जैसे मतलब कुछ अंगारे बुझ चुके हैं, मतलब बुझ ही गए, मतलब वो वापस जला नहीं सकते, और कुछ अंगारे राखोड़ी के अंदर दबे हुए, राख के अंदर दबे हुए, यानी जो राख के अंदर दबे हुए वो हवा आएंगी तो मतलब वापस अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन जो बुझ चुके हैं उसमें अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। तो इस तरह से यह सम्यक्त्व को झूले की उपमा दी है। झूला बोलो या पेंडुलम बोलो, पेंडुलम जैसे है, मतलब एक यहाँ ऐसे चलते रहता है, या झूला भी जैसे मतलब आगे पीछे चलते रहता है। इस तरह से यह क्षयोपशमी सम्यक्त्व भी झूला के समान होता है। मतलब कई बार आया गया आया गया आया गया, इस तरह से मतलब चलता है। इसका समय 66 सागरोपम तक का कहा गया, और यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में असंख्य बार प्राप्त होता है। पूरे भव चक्र में असंख्य बार यह सम्यक्त्व प्राप्त होता है। यह क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्यक्त्व है क्षायिक सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में सिर्फ एक बार प्राप्त होता है। निगोद से निकल के मोक्ष तक जाने में मतलब यह सिर्फ एक बार ही प्राप्त होता है। यहां जो मिथ्यात्व मौनीय है वह संपूर्ण नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। अंगारे संपूर्ण बुझ जाते हैं, वापस उसको जलाए तो भी मतलब अग्नि नहीं प्रकट। तो ऐसे संकित को संपूर्ण मिथ्यात्व मोहनीय एवं अनंतानुबंधी कषाय का नाश होने, दोनों का नाश हो जाता है। अनंतानुबंधी कषाय जो क्रोध मान माया लोभ है उसका भी नाश हो गया, और साथ में मिथ्यात्व मोहनी का भी संपूर्ण नाश हो गया। ऐसे संकित वाले जो है दृढ़ संकित वाले होते हैं, उसको देवता भी चलायमान नहीं कर सकते। हमने श्रेणिक महाराजा के दृष्टांत से देखा कि देवता खुद भी उनको चलायमान करने में असमर्थ है। जैसे श्रेणिक महाराजा वैसे ही मतलब कृष्ण महाराजा, उनका भी यही सम्यक्त्व था। यह सम्यक्त्व का काल सादी अनंत है, यानी सम्यक्त्व की शुरुआत होती है लेकिन इसका कभी अंत नहीं होता। यह मोक्ष में भी यह सम्यक्त्व होता है, और मोक्ष प्राप्त करने वाले को सबको यह सम्यक्त्व कंपलसरी होता है। जो भी आत्मा मोक्ष प्राप्त करते केवल नाम पाती है उनको यह सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व अवश्य होता है। तो इस तरह से यह तीसरा भेद था क्षायिक सम्यक्त्व। चौथा सम्यक्त्व का भेद है वेदक सम्यक्त्व। यह सिर्फ एक समय के लिए होता है, सिर्फ एक समय इसका काल है। क्षायिक संकित प्राप्त करने के पूर्व एक समय यह संकित होता है। जीव जब अनंतानुबंधी चारों कषाय
मिश्र मोहनी एवं मिथ्यात्व मोहनी को संपूर्ण क्षय होने के बाद एवं क्षायिक संकेत पाने से एक समय पूर्व यह सम्यक्त्व पाता है। यह भवचक्र में मात्र एक ही बार आता है, क्योंकि क्षायिक संकेत पाने से पहले ही यह मतलब यह संकेत प्राप्त होते एक समय के पहले, और उसके बाद में पूरे पहले या बाद में कभी भवचक्र में यह वेदक सम्यक नहीं आता है। तो यह नाम है वेदक सम्यक्त्व। पांचवा संकेत है शाश्वादन संकेत। औपशमिक संकेत से कब कोई जीव पतित होता है, यानी उनमें जो कषाय दबे हुए, अनंतानुबंधी कषाय दबे हुए है, राख के नीचे दबे हुए, मतलब अंगारे है, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय आत्मा में जो दबे हुए है, उसका उदय हो जाता है। और उस समय संकित का वमन होता है, क्योंकि आत्मा मिथ्यात्व जब हाजिर होता है तो सम्यक्त्व रहता नहीं। दोनों एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट है। मिथ्यात्व जहां रहता है वहां सम्यक्त्व नहीं रहता है, सम्यक्त्व रहता है वहां मिथ्यात्व नहीं रहता। तो यहाँ क्या होता है, मतलब संकित का वमन होता है, और तब जीव को जो संकित प्राप्त होता है वह शाश्वादन। शाश्वादन यानी क्या, मतलब यदि कोई व्यक्ति मतलब कुछ खाया हो, दूधपाक वगैरह कुछ खाया हो, उसको वॉमिट हो गई हो, वॉमिट होने के बाद जब उसके मुंह में थोड़ा सा स्वाद रहता है, दूध पाक तो वॉमिट हो गया है मतलब, लेकिन दूध पाक का थोड़ा सा स्वाद मुंह में रहता है। तो ऐसे ही यह शाश्वादन यानी मतलब थोड़ा संकित का स्वाद रहता है मतलब। और यह संकित इसका समय है 6 आवली का, मतलब 6 आवली का इसका समय है। और यह उत्कृष्ट भव चक्र में 5 बार ही आता है। जितनी बार औपशमिक संकित आता है उतनी ही बार यह 5वां जो शाश्वादन संकित आता है, क्योंकि यह उपशमिक संकित के बाद ही मतलब यह होता है। जब वहां से गिरते हैं तब वापस अनंतानुबंधी कषाय प्रकट होते हैं, तब यह मतलब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इस तरह से यह जो सम्यक्त्व हमारी आत्मा ने जो प्राप्त किया, कोई भी प्रकार का सम्यक्त्व यदि आत्मा को एक अंतर मुहूर्त तक प्राप्त हो गया तो समझ लेना कि हमारा संसार सीमित हो गया। संसार में परिभ्रमण करेंगे फिर भी ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्त काल, यह भी बहुत ज्यादा काल है, लेकिन हमारे जो अनंत काल संसार की अपेक्षा से बहुत कम काल। इस तरह से हमारी आत्मा जो यह सम्यक्त्व की प्राप्ति करती है तो हमारी आत्मा का मोक्ष निश्चित होता है। सम्यक्त्व को एक एंट्रेंस की उपमा दी गई, प्रवेश द्वार की उपमा दी। मोक्ष का प्रवेश द्वार सम्यक्त्व है। तो ऐसे एंट्रेंस की उपमा गिनो, प्रवेश द्वार गिनो, जो भी मतलब मोक्ष के लिए सबसे पहले संकित पाना जरूरी है। तो इस तरह से हमारी आत्मा यह सम्यक्त्व को प्राप्त करती है। अभी बाकी के जो भेद बताए, बाकी के जो कितने कितने भेद है, मतलब 3 भेद जो बताए हैं, मतलब रोचक सम्यक्त्व, कारक सम्यक्त्व और दीपक सम्यक्त्व। अब मतलब हम वह तीनों को समझेंगे। रोचक सम्यक्त्व यानी क्या, अनुत्तरवासी जो देवता रहते हैं उसकी भांति परमात्मा के वचन पे पूर्ण श्रद्धा होती है। ये जो रोचक संकेत वाले होते हैं उसको अनुत्तरवासी जो देव है, मतलब उनको जैसे परमात्मा के वचन पे श्रद्धा रहती है वैसी श्रद्धा उनको मतलब होती है, लेकिन तद अनुरूप क्रिया ना होता है। जो श्रद्धा होती है लेकिन उसके अनुरूप क्रिया नहीं होती है, इसका नाम है रोचक सम्यक। परमात्मा के वचन पे श्रद्धा होती है और लेकिन क्रिया नहीं होती है, इसके लिए यह सम्यक्त्व का नाम है रोचक सम्यक। दूसरा भेद है कारक सम्यक्त्व। जो 3 प्रकार बताए उसमें पहला है रोचक सम्यक्त्व, दूसरा है कारक सम्यक्त्व। यह कारक सम्यक्त्व साधु साध्वी श्रावक श्राविका की भांति जीव सम्यक्त्व में परमात्मा के वचन पे श्रद्धा रहती है और उसके मुताबिक आचरण भी रहता है। श्रद्धा भी रहती है, आचरण भी रहता है, मतलब क्योंकि
यह हर वस्तु में क्रिया भी इतनी महत्व की है। जैसे ज्ञान महत्व है, ऐसे क्रिया महत्व की है। मतलब इस प्रकार से सम्यक तो भगवान के वचन पर श्रद्धा महत्व है, जो हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन की बात है। ये तीनों सम्यक प्रकार के बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीन में से एक भी नहीं रहे, ज्ञान नहीं रहे तो भी हमारा कोई फायदा नहीं है, श्रद्धा नहीं रहे तो ज्ञान कितना भी रहे और चारित्र भी रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। और ज्ञान और दर्शन रहे, श्रद्धा भी रहे, ज्ञान भी रहे, लेकिन यदि उसको आचरण में नहीं रहे, चारित्र नहीं रहे तो भी कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से ये तीनों का समन्वय, ये तीनों होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कारक सम्यक्त्व में वह परमात्मा के वचन पे श्रद्धा भी होती है और उसके अनुरूप आचरण भी होता है, तो इसको कारक नामक सम्यक्त्व कहते हैं। तीसरा प्रकार है दीपक सम्यक्त्व। जैसे अंगार मर्दक आचार्य की बात आती है। अंगार मर्दक आचार्य कैसे थे? मतलब खुद अभव्य थे, खुद समकिति नहीं थे। मतलब स्वयं व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं होने पर भी उनसे उपदेश से अन्य व्यक्ति सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। देने वाला है उसमें सम्यक्त्व नहीं है, लेकिन लेने वाला फिर भी सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। इसको दीपक सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे दीपक होता है, दीपक के नीचे अंधेरा होता है, तो प्रकाश दीपक के नीचे वाले को नहीं मिलता है, लेकिन दीपक के आसपास वाले को मिलता है। तो इस तरह से यह अंगार मर्दक जैसे आचार्य, एक ही एग्जाम्पल हमारे में ज्यादातर आता है कि अंगार मर्दक आचार्य जो अभव्य थे, लेकिन उनके जो 500 शिष्य थे वह भव्य थे और वह योग्य थे और वह समकिति थे। मतलब तो इस तरह से जो उन्होंने समकित जो पाया, मतलब वह दीपक सम्यक है। तो इस तरह से यह तीन भेद की बात हुई, रोचक सम्यक्त्व, कारक सम्यक्त्व और दीपक सम्यक्त्व। अब मतलब आगे बढ़ते हैं दो भेद की ओर। दो भेद कौन से हैं? भाव सम्यक्त्व और द्रव्य और भाव सम्यक्त्व। द्रव्य सम्यक्त्व यानी क्या? यथार्थ ज्ञान के अभाव में भी परमात्मा के वचन पे पूर्ण आस्था रखना, यह द्रव्य सम्यक्त्व करता है। ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बात है कि मेरे भगवान ने कहा है ना, बस यही सच्चा है, मेरे भगवान ने कहा है ना, यही सच्चा है, बस यह माने तो भी वह द्रव्य सम्यक्त्व है। इसके बाद में भाव सम्यक्त्व, जो दो प्रकार में तीन वस्तु है। मतलब पहली है मतलब द्रव्य सम्यक्त्व, दूसरा है भाव सम्यक्त्व। यथार्थ ज्ञान के साथ परमात्मा के वचन पे पूर्ण श्रद्धा रखना, इसको भाव सम्यक्त्व कहते हैं। यानी ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है, सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, दोनों है, तो यह भाव सम्यक्त्व कहते हैं। अभी दूसरे दो प्रकार में, मतलब अधिगम और निसर्ग, मतलब दो प्रकार। अधिगम यानी क्या? मतलब किसी न किसी के द्वारा उपदेश से, परमात्मा की प्रतिमा को देख के, आगम पढ़ के, प्रवचन आदि के श्रवण से, मतलब बाह्य निमित्त से होने वाला सम्यक्त्व, इसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं। बाह्य निमित्त से जो प्राप्त हुआ है ऐसे को मतलब अधिगम सम्यक्त्व। किसी गुरु भगवान के उपदेश से, परमात्मा के उपदेश से, मतलब परमात्मा की प्रतिमा को देख के, आगम पढ़ते हुए, साधु साध्वी के मतलब व्याख्यान श्रवण करते, यह जो भी प्राप्त होता है वह अधिगम सम्यक्त्व कहा जाता है। दूसरा प्रकार है उसका निसर्ग सम्यक्त्व, यानी प्रतिमा जी के बाह्य निमित्त के अभाव में भी सहज उसकी आत्मा के परिणाम की विशुद्धि के कारण वह सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उसको निसर्ग सम्यक्त्व कहते हैं। जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है साहजिक, मतलब एकदम नेचुरल, उसको मतलब निसर्ग सम्यक्त्व कहते हैं। अब मतलब निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। निश्चय सम्यक्त्व यानी क्या? मतलब मैं निरंजन निर्विकार आत्मा हूं, इस प्रकार निश्चयात्मक अवबोध निश्चय सम्यक्त्व कहा जाता है। हमको कोई पूछे भाई आप कौन हो, मतलब तुरंत हम बताएंगे फलाना भाई। यहां मतलब
वह तो यही कहेगा कि मैं तो कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निरंजन निराकार ऐसा आत्मा हूं, मतलब आज कर्म से लिपटा हूं, मतलब लेकिन मेरा स्वरूप तो सिद्ध शिला के ऊपर है, मतलब तो यह निश्चय सम्यक है। दूसरा है व्यवहार सम्यक्त्व, यानी देव गुरु और धर्म पे पूर्ण श्रद्धा, और व्यवहार आचार व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। और व्यवहार में यह मतलब देव गुरु धर्म पे पूर्ण श्रद्धा होना, इसको व्यवहार आचार या व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। तो इस तरह से यह सम्यक्त्व के इतने सारे भेद जो बताए हैं, मतलब उसकी बात हुई। अब मतलब सम्यक्त्व के लिए हमको मतलब श्रेष्ठ दृष्टांत, क्योंकि हमको सम्यक्त्व पाना है। हम जब तक संकित के बगैर रहे, मतलब हमारा संसार में कोई परिभ्रमण करते रहना, मतलब और कुछ हमारा फायदा नहीं। जिस दिन हमारा सम्यक्त्व प्राप्त होगा, उस दिन हमारी आत्मा का कल्याण होने की शुरुआत होगी। इसके लिए श्रेष्ठ दृष्टांत धनपाल का। पिता ब्राह्मण, लक्ष्मीधर जिसका नाम था, लक्ष्मीधर नाम, पिता ब्राह्मण, दो बेटे, बड़ा बेटा धनपाल, छोटा बेटा शोभन। संसार ऐसे ही चल रहा था। बहुत धन, पिताजी लक्ष्मीधर के पिताजी बहुत धन छोड़ के गए थे, लेकिन उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा है, बहुत ही गरीबी में यह जीवन जी रहा है। एक बार एक आचार्य भगवंत गांव में पधारे। आचार्य भगवंत की सेवा करता यह लक्ष्मीधर। एक दिन आचार्य भगवंत ने पूछा, भाई आप इतनी सेवा करते हो, कुछ काम है क्या, मतलब आपको? महाराज साहब को हाथ जोड़ के, आचार्य भगवंत को हाथ जोड़ के कहते हैं, मतलब और कुछ नहीं, मतलब मेरा दारिद्र दूर करने का आप एक उपाय बताओ, मेरा दारिद्र दूर कर दो, बस मेरा काम हो जाए। क्योंकि ऐसे मेरे पिताजी के पास बहुत धन था, बहुत मेरे लिए छोड़ के गए थे, लेकिन कहाँ है वह मुझे पता नहीं। यदि आप बता देंगे तो मेरे पर बहुत बड़ी कृपा हो। आचार्य भगवंत ज्ञानी थे, तुरंत ही उन्होंने मतलब कहा कि लेकिन तुझे यह धन प्राप्त होगा, तू मुझे क्या देगा, मतलब बोलता कि आप जो कहो ऐसा, मतलब तब आचार्य भगवंत उसे कहते, तेरी मूड़ी का आधा भाग मुझे देना, तेरी मूड़ी का आधा भाग मुझे देना। ब्राह्मण था, समझ नहीं सका कि साधु को धन की क्या जरूरत है। जब हो गया, मतलब आचार्य भगवान ने कहा कि तू इस जगह पे, तेरे मकान में इस कोने पे खोद, वहां तुझे धन मिलेगा। और खोदता है और पूरे मतलब एक चरु की प्राप्ति होती है जिसमें बहुत सारा धन था। इतना खुश हो गया कि चलो मतलब मेरी जो गरीबाई दूर हो गई, मतलब मेरी दरिद्रता दूर हो गई। ये आचार्य भगवान तुरंत ही मतलब ईमानदार था, बहुत ही ईमानदार था, तुरंत ही आधा भाग किया और लेके मतलब आचार्य भगवान के पास गए। आचार्य भगवान के पास लेके गए, धन लेके उनको धन सुप्रत करते, लो साहिब जी ये आपका, मैंने जैसे वादा किया था ऐसा, ये आधा भाग आपका है। आचार्य भगवान बोलते, हम तो कंचन कामिनी के त्यागी है, हमको ये धन से क्या वास्ता, मतलब तो आपने ही पूछा था ना, मतलब मेरी मूड़ी का आधा भाग। अरे मूड़ी यानी क्या? मूड़ी यानी अपने संतान, आपके जो संतान है, मतलब वह मूड़ी है। ये धन तो आज है कल नहीं है, धन कभी हमेशा टिकता नहीं है, मतलब लेकिन ये जो तेरे दो बेटे हैं, मतलब ये दो बेटे में से एक बेटा तू शासन को दे दे। ओ हो, यह बात ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब घर जाता है, घर जाता है और अपने बड़े बेटे धनपाल को बुलाता है। धनपाल को कहता है, देख इस तरह का हुआ है, आचार्य भगवान ने कहा है कि मूड़ी का आधा भाग। मैं तो ऐसा समझा था कि उनको आधा धन चाहिए, मतलब लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम साधु है, ये कंचन कामिनी के त्यागी हैं, हमको इस धन से कोई वास्ता नहीं है। तो तेरी जो मूड़ी यानी तेरे जो पुत्र है, उसमें से दो पुत्र में से एक पुत्र हमें दे। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि तू
आचार्य भगवान के पास जा और उनका शिष्य बन जा। धनपाल कहता है कि पिताजी क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं चुस्त ब्राह्मण जैन धर्म का प्रखर विरोधी हूँ, मतलब मैं जैन धर्म का प्रखर विरोधी हूँ और मैं तो राजा का वापिस खास राइट हैंड हूँ, मतलब राजा का बहुत बड़ा कवि हूँ, मतलब धनपाल कवि के रूप में हूँ, मतलब तो मैं तो कुछ यह दीक्षा भिक्षा लूंगा नहीं। पिता विचार करे कि मतलब क्या होगा, मतलब मेरे वचन का उस समय उस जमाना ऐसा था कि वचन यानी मतलब प्राण से भी ज्यादा कीमत। अपने प्राण चले जाए लेकिन ये वचन कभी मतलब फेल नहीं होने चाहिए। तो उसने यह बहुत चिंतित रहता था, क्या करूं, छोटा बेटा अभी छोटा है, उसको कैसे कहूं, मतलब समझ में नहीं आता है। ऐसे करते करते चिंता में कभी बरोबर भोजन नहीं करते, कभी रात को नींद में से उठ जाते, मतलब ऐसे चलता था। छोटा बेटा एक दिन पिताजी को देखता है, पिताजी आप क्यों इतने मतलब अपसेट लग रहे हो, आप मतलब कुछ डिस्टर्ब हो ऐसे लग रहा है, कारण मैं जान सकता हूँ। अरे बेटा कारण जान के तू क्या करेगा, मतलब अरे अब कारण तो बताओ, मतलब मैं इसका इलाज करूंगा, मतलब मैं मेरे से जो हो सके वह करूंगा। पिताजी कहते हैं कि मतलब इस तरह का बात हुई थी, गुरु भगवंत ने आधा भाग मोड़ी का मांगा था, मैं तब समझा नहीं था, लेकिन अब मतलब मेरी ये फर्ज हो जाती है कि मुझे आधा भाग देना है। तेरे बड़े भाई को बोला तो वह तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे पिताजी मुझे आप आचार्य भगवंत को सौंप दो, मतलब मैं उनका शिष्य बनूंगा, उसमें क्या है, मतलब आपका यदि मतलब सिर पे जो भार है वो उतारने में मैं निमित्त बनू तो बहुत ही अच्छा है ना, उससे बड़ी मेरी क्या सेवा होगी आपके लिए। छोटे बेटे ने इस तरह से शोभन जिसका नाम था आचार्य भगवंत के पास लेके गए। आचार्य भगवंत के पास चारित्र ग्रहण किया उसने शोभन ने और वहां से विहार किया। यहाँ धनपाल को मालूम पड़ा सारा बात, ओहो मेरे छोटे भाई ने को पिताजी ने आचार्य भगवंत को सौंप दिया और दीक्षा लेके वो वहां से विहार कर चाहता है। राजा के पास गुस्से में है, राजा को जाके कहते हैं मतलब क्या है ये जैन साधु, मतलब किसी को भी मतलब उल्लू बना के मतलब शिष्य बना लेते हैं। कोई उल्लू बनाया नहीं था, आचार्य भगवान ने सामने से मतलब गए थे और सामने से दिया था, वो भी शिष्य बनने के लिए सामने से तैयार। लेकिन धनपाल इस तरह की बात करता है, मतलब राजा के पास धारा नगरी थी, मतलब राजा जब ये बात सुनता है बोल क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जैन साधु को अपने राज्य में आने का ही बंदी करना चाहिए। जैन साधु को बंदी मतलब राज्य में हुक्म फैला दिया, कोई जैन साधु यहाँ रहना नहीं, और जो भी है थोड़े महीने में यहाँ से धारा नगरी छोड़ के विहार कर दो और आइंदा मतलब कभी यह नगर में धारा नगरी में प्रवेश नहीं करना। जैसे ही ये बात होती है सारे साधु भगवान, राजाज्ञा थी, सारे साधु भगवान वहां से विहार कर गए, मतलब विहार करे करे तो क्या करे, राजाज्ञा थी, राजा के सामने कैसे लड़ सकते, तुरंत ही वहां से विहार करके गए। मतलब यहाँ दिन रात गुजरते, महीने साल सालों गुजर जाते, 12-12 साल हो जाते, 12-12 साल हो गए। मतलब धारा नगरी का संघ साधु के बारे में विचार कर रहा है, कब साधु हमारे जीवन में कहते ना साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधव तीर्थ फलति काले न सत्य साधु समागम। आत्मा में मतलब साधु के प्रति जो बहुमान, साधु यानी क्या मतलब साधु के दर्शन से भी हमको पुण्य की प्राप्ति, क्योंकि साधु सुखुद तीर्थभूत है, तीर्थभूत है साधव। तीर्थ तो जब हम यात्रा करने जाते हैं तब फलते, साधु का समागम तो तुरंत फलदायी होता है। तो धारा नगरी का संत तड़प रहा है, मतलब साधु भगवान साध्वी जी भगवान कब आए, मतलब ये नगर में 12 साल से साधु भगवान के दर्शन नहीं, क्या करे। संघ पूरा इकट्ठा होता है, साधु आचार्य भगवान के पास जाता है, जाके विनती करता है, आचार्य भगवान
ऐसे संजोग आ गए, क्या करें, हम तड़प रहे साधु के लिए, मतलब साधु भगवान कब आएंगे करके, मतलब लेकिन यहाँ जो हमारे राज्य में राजाज्ञा है, इसके लिए मतलब ये प्रॉब्लम है, कुछ करो, आप कुछ नहीं करेंगे तो हम हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। तुरंत ही आचार्य भगवान ने कहा कि फिक्र मत करो, मतलब अब जो शोभन है योग्य हो गए, शोभन मुनि योग्य हो गए, उसको मैं आपकी नगरी में भेजता हूं, और वह अपने वहां आके जो भी करने का है वह गीतार्थ है, वह गीतार्थ है, और वह कुछ भी करना है वह कर लेंगे, मतलब आप चिंता मत करो, मतलब आप जाओ अपने गांव। गुरु भगवान ने आशीर्वाद देके शोभन मुनि के साथ दो तीन साधु को मतलब विहार कराया। शोभन मुनि जा रहे धारा नगरी की ओर, धारा नगरी में प्रवेश किया। नगरी में बंदी थी, 12 साल हो गए थे ये हुक्म को, मतलब और जोगानुजोग ऐसे होता है कि धनपाल खुद गांव के बाहर जा रहा था और सामने शोभन मुनि मिले। मुनि को देख के मतलब मश्करी करने का दिल हुआ। उसने मतलब संस्कृत में ऐसा बोला कि गर्भद दंत भदंत नमस्ते, मतलब हे गद्दे की दांत जैसे साधु तेरे को नमस्कार हो। शोभन मुनि को 2 दांत बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने संस्कृत में यह मतलब कहा कि जो गधे जैसे दांत है उसको नमस्कार हो, ऐसे भगवान तेरे को नमस्कार हो। मतलब ये शोभन मुनि भी ज्ञानी थे, मतलब बहुत अच्छे स्वाध्याय करने वाले थे, संस्कृत के महापंडित थे। उसने सामने जवाब दिया, कपिभूषणाश